हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधुस फिजियो क्लासेस। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी अबाउट क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी क्या होता है, उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, इंडिकेशंस क्या होते हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, मतलब कब क्रायोथेरेपी आपको देना चाहिए, कब नहीं। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। आज के वीडियो में मैं आपको उसका फर्दर कंटिन्यूएशन बताने वाली हूँ कि क्रायोथेरेपी आखिर अप्लाई कैसे किया जाता है, टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ क्रायोथेरेपी टू योर पेशेंट्स। तो सबसे पहला टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन है आइस पैक। ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है और अक्सर थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है फॉर द स्मॉलर एरियाज, जैसे कि आपके हैंड, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, फुट या फिर एंकल, नी, इस तरीके के एक लोकलाइज्ड एरिया में जब आप क्रायोथेरेपी अप्लाई करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर दीज आइस पैक्स। और सबसे सही बात यह है कि आपके घर में हो या क्लिनिक में एक मिनिमम एक्सपेंडिचर या इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी में ही आप आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योरसेल्फ एज वेल एज फॉर योर पेशेंट। एक स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर होना चाहिए आपके पास, आइस ट्रे होना चाहिए, कुछ पॉलीथीन बैग्स होना चाहिए, एक हैंड टॉवल होना चाहिए और पानी होना चाहिए। दैट इज ऑल दैट इज नीडेड टू गिव इफेक्टिव आइस पैक्स। सो इस मेथड में क्या किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द टारगेट एरिया जो कि ट्रीट किया जाता है, आइस क्यूब को एक पॉलीथीन बैग में पहले रैप किया जाता है और फिर उस पॉलीथीन बैग को एक मॉइस्ट टॉवल से रैप किया जाता है और उसके आगे उस पर्टिकुलर एरिया में इस आइस पैक को रखा जाता है। ये ध्यान में रखिए कि आइस पैक इतना बड़ा हो ताकि अफेक्टेड एरिया को ये अच्छे से कवर करे। पैक को जब हम बॉडी में अप्लाई करते हैं उसको कवर कर देते हैं एक ड्राई टॉवल से ताकि जल्दी जल्दी आइस मेल्ट ना हो जाए। और यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द आइस पैक और इससे लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस को मिलता है और आइस धीरे धीरे गलता है और जो टारगेट एरिया ऑफ ट्रीटमेंट है वो धीरे धीरे कूल होता है। अगर हम एवरेज ट्रीटमेंट टाइम की बात करें तो आइस पैक 10 to 20 मिनट्स तक दिया जाता है और मेल्टेड आइस रिटेन रहता है इन द सील्ड पॉलीथीन बैग, सो इसकी वजह से कोई मेसीनेस भी नहीं होती। कुछ बुक्स में ये भी कहा जाता है कि हम ऑयल की एक परत पेशेंट के स्किन में लगा सकते हैं ताकि आइस बर्न ना हो। आइस बर्न्स क्या होते हैं इस बारे में भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात की हुई है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉपुलर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है आइस टॉवल्स। आइस टॉवल में क्या किया जाता है, एक आइस सोल्यूशन बनाया जाता है एक बकेट में 2:1 रेशियो में क्रस्ट आइस और वाटर को लिया जाता है और फिर 2 टेरी टॉवल्स को उस सोल्यूशन में भिगो दिया जाता है। जो ज्यादा एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको निचोड़ के टॉवल से और फिर उसको पेशेंट के एरिया ऑफ ट्रीटमेंट में अप्लाई किया जाता है और एवरी 30 सेकेंड टू 2 मिनट डिपेंडिंग ऑन कि वो टॉवल कितना भी आइस उसमें है या कितना ठंडा उसमें है, टॉवल को चेंज किया जाता है और अप टू 10 टॉवल्स कंसेक्यूटिवली अप्लाई कर सकते हैं आप, मतलब 10 टाइम्स उन्हीं 2 टॉवल्स को रोटेट करके। ट्रीटमेंट टाइम होता है 15 to 20। और एक बात मैंने शायद पिछले वीडियो में ना कहा हो कि आपको पेशेंट के उस पर्टिकुलर एरिया को भी देखना चाहिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस में कि वहां पर कोई कट्स, कोई एब्रेशंस, कोई ब्रूजेस, कोई लॉस ऑफ सेंसेशन नहीं होना चाहिए। आई गेस आई मिस दैट पॉइंट इन लास्ट वीडियो। नेक्स्ट टेक्निक है आइस क्यूब मसाज। आइस क्यूब मसाज का यूटिलाइजेशन होता है जब आपको फॉर एग्जांपल ट्रिगर पॉइंट को टारगेट करना है। सो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक बड़ा ब्लॉक ऑफ आइस ले सकते हैं और उसके एक साइड से आप रैप कर दें विद द यूज ऑफ टॉवल और दूसरा एंड फ्री रखें और उसे टारगेट एरिया यानी ट्रिगर पॉइंट के ऊपर रखकर आप मसाज कर सकते हैं, उसे घुमा सकते हैं। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, एक आइसक्रीम स्टिक को डालकर कोन ऑफ आइस को फ्रीज होने के लिए आप रख दें अपने रेफ्रिजरेटर में और उसके आगे उस हैंडल को यानी कि उस आइसक्रीम स्टिक को पकड़ के आप उस ट्रिगर पॉइंट के एरिया में मसाज करें। एक सर्कुलर एरिया में ये मूवमेंट कर सकते हैं आप विथ मिनिमल प्रेशर इन कंसेंट्रिक सर्कल। जिस तरीके से अल्ट्रासाउंड के हेड को हम घुमाते हैं, मेरे अल्ट्रासाउंड रिलेटेड वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स में अल्ट्रासाउंड हेड को मूव किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। आइस मसाज के एप्लीकेशन के वक्त इनिशियली पेशेंट को ठंडा सा फील होता है, उसके आगे बर्निंग सा सेंसेशन फील हो सकता है, एकिंग सा सेंसेशन फील हो सकता है,
और फाइनली एरिया ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल नम सा फील होता है और हम ट्रीटमेंट देते हैं फॉर अराउंड 5 to 10 मिनट्स। याद रखें, इस तरीके का आइस मसाज कभी भी आप फॉर एग्जांपल मीडियल एपिकॉन्डाइल, क्योंकि वहां से सुपरफिशियल अल्नार नर्व गुजरता है, सो नर्व के फंक्शनिंग में कोई असुविधा हो सकती है। उसी तरीके से फिबुला के ऊपर ना दें, क्योंकि वहां पे कॉमन पेरोनियल नर्व बिल्कुल ही सुपरफिशियल होता है। सो इस तरीके के आइस मसाज से हो सकता है नर्व का अच्छे से काम करना बंद हो जाए। नेक्स्ट टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन है इमर्शन। इमर्शन में क्या करते हैं, एक सोल्यूशन बनाते हैं स्वीटेबल कंटेनर में। आप कोई बकेट ले सकते हैं, उसमें 50% आइस डाला जाता है, 50% वाटर डाला जाता है और पेशेंट को अपना पार्ट टू बी ट्रीटेड उसमें इमर्स करना होता है। अब जैसा कि आप टेक्निक से समझ रहे होते हैं, ये बस पॉसिबल होता है फॉर द डिस्टल एरियाज, मतलब अगर आपको रिस्ट या हैंड या फिर एंकल एंड फुट को इमर्स करना है तो आप कर सकते हैं। शोल्डर, एल्बो वगैरह पॉसिबल नहीं रहेगा। ट्रीटमेंट टाइम 10 मिनट्स होता है एट ए स्ट्रेच, या फिर आप अगर पेशेंट एट ए स्ट्रेच 10 मिनट ना रख पाए तो सीरीज ऑफ शॉर्टर इमर्शंस रख सकते हैं अंटिल अ क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ 10 मिनट हो जाए। और इस समय हो सकता है कुछ पेशेंट्स को इंटेंस पेन हो और पेशेंट फेंट भी हो सकता है, इसीलिए पेशेंट को अच्छी तरीके से सपोर्ट करके रखा जाता है और बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है ये इमर्शन मेथड। नेक्स्ट टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन है यूजिंग कमर्शियल कोल्ड पैक्स। अब ये काफी ही कॉमन हो गया है हमारे क्लिनिकल सेटअप में कि आपको बना बनाया कोल्ड पैक फार्मेसी में मिल जाता है, बस लाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दें, पेशेंट आया तो उसको एक टॉवल में रैप करके आप यूज कर लें। ये एक बहुत ही हैसल फ्री मेथड है, क्योंकि कोई मेस क्रिएट नहीं होता, उसी पैक के अंदर ही आइस गल कर रह जाता है, तो इधर उधर कोई पानी वानी नहीं फैल। अक्सर कमर्शियल कोल्ड पैक्स में विनाइल केसिंग होता है, अंदर सिलिका जेल होता है और ये बहुत अलग अलग रेंजेस में अवेलेबल होते हैं, मतलब साइज इनका अलग अलग होता है। और देखा जाए तो ये काफी इजियर वे है ऑफ एप्लीकेशन और इस तरीके के पैक से भी आप 10 to 20 मिनट्स का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बस ध्यान रखें, बीच बीच में चेक करते रहे कि पेशेंट सही है या नहीं। नेक्स्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट है वेपोकूलेंट स्प्रे। वेपोकूलेंट स्प्रे को कॉमनली स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में यूज किया जाता है और इन स्प्रेज में क्लोरोमीथेन या इथाइल क्लोराइड मौजूद होता है। जेट ऑफ स्प्रे को यूजुअली 1 फीट या 12 इंचेस के डिस्टेंस से स्प्रे किया जाता है और जेंटल स्ट्रेच अप्लाई किया जाता है टू द टिश्यूज आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ वेपोकूलेंट स्प्रे। और अगर कोई क्रूशियल सॉफ्ट टिश्यू जैसे लिगामेंट या टेंडन की इंजरी हुई हो तो पेनफुल साइट को 2 से 3 बार भी आप स्प्रे कर सकते हैं और उसके आगे स्टेबलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंडेज या स्ट्रैप या इलास्टिक टेप, ताकि फर्दर एग्रीवेशन ऑफ ट्रॉमा ना हो उस पर्टिकुलर एरिया में। और आपने अक्सर देखा होगा मैचेस जब चल रहे होते, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, इस तरीके के मैचेस में जब कोई इंजरी हो जाती है स्पोर्टिंग इवेंट्स में, तो अक्सर फिजियो आता है और आके कुछ स्प्रे करता है, दैट इज वेपोकूलेंट स्प्रे। बट इट इज ओनली अ टेम्पररी मेथड ऑफ पेन इनहिबिशन उस पर्टिकुलर मोमेंट में, ताकि वो एथलीट वो पर्टिकुलर स्पोर्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर ले, इसीलिए ये दिया जाता है। बाद में एक डिटेल एनालिसिस करने की जरूरत होती है। जो लास्ट मेथड ऑफ एप्लीकेशन है वो है एक्साइटेटरी कोल्ड। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि पेशेंट को अगर स्पैस्टिसिटी है तो आप धीरे धीरे आइसिंग कर सकते हैं, उससे मसल का टोन घटेगा। और अगर आपके पेशेंट को फ्लैसिडिटी है तो आप फास्ट स्ट्रोकिंग ऑफ आइस कर सकते हैं, उससे मसल जो इनहिबिटेड है उसकी टोन ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब कम टोन वाले मसल की टोन इंक्रीज होगी। सो डिपेंडिंग ऑन आप कैसे आइस अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग इफेक्ट हो सकता है। एक्साइटेटरी कोल्ड आप यूज करते हैं इन केस ऑफ फ्लैसिड मसल्स। इसमें जो मार्क सेंसरी स्टिमुलस मिलता है आइस का ऑन द स्किन, इससे कॉन्ट्रैक्शन होता है इनहिबिटेड मसल का। सो इसके लिए सबसे पहले हमें असर्टेन करना होगा कि मायोटोम कौन सा है इनहिबिटेड, और फिर इसके आगे उस एरिया ऑफ स्किन को ढूंढना होगा जिसका सेम रूट सप्लाई है, यानी डर्मेटोम को ढूंढना होगा। मायोटोम डर्मेटोम रिलेटेड भी वीडियो है मेरे चैनल में, चाहे तो आप देख सकते हैं। और फिर आइस को उस एरिया में 3 टाइम्स स्ट्रोक करना होगा उस डर्मेटोम में, और फिर स्किन को ड्राई करना होगा। होता क्या है, जब सेंसरी स्टिमुलस हम देते हैं वाया पेरिफेरल नर्व, ये एंटर करता है स्पाइनल कॉर्ड में थ्रू द पोस्टीरियर हॉर्न। इससे एक्साइटेशन बढ़ जाता है अराउंड द एंटीरियर हॉर्न सेल, और फिर ये सप्लीमेंट करता है पेशेंट के विलिंग एफर्ट्स को टू मेक द मसल कॉन्ट्रैक्ट।
So this is all about the methods of application या techniques of application of cryotherapy. उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से फिजियोथेरेपी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। टेंस, IFT, अल्ट्रासाउंड जैसे इंपॉर्टेंट मोडालिटीज, या फिर रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, या फिर आप अगर बायोमैकेनिक्स के कुछ बेसिक्स को जानना चाहते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल, या फिर काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स, बेस ऑफ सपोर्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एनाटॉमिकल पुलीज, इस तरीके के जो भी बेसिक टॉपिक्स हैं उनको मैंने कवर किया हुआ है। काइंडली उन वीडियोस को एक बार देखिए और अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए। Thank you so much for watching my channel. See you again with another informative video. Till then, continue watching my channel and don't forget to subscribe. Thank you.